नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई अमित मलिक एक बार फिर से आपके सवालों के जवाब लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। भाई सबसे पहला पॉइंट, मैं पिछले 2-3 दिन पहले लाइव आया था, उसमें आप लोगों के कमेंट आए थे ज़्यादा कि क्या वैकेंसी नहीं आ रही हैं, क्या वैकेंसी जेल पुलिस की इंक्रीज होंगी, ये आप लोगों के सवाल आ रहे थे। उसके बाद जो मैंने वीडियो गिरी उसके ऊपर भी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। पर्सनल मैसेज करके इंस्टा वगैरह पे मेरे पास मैसेज कर रहे हो आप, क्या वैकेंसी बढ़ गई, क्या वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या इन्हीं में ऐड होंगी। इन सब बातों के जवाब आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। उससे पहले आप मेरे को ये बताओ तैयारी कैसी चल रही है। उसका पहला पॉइंट, आप लोगों का जवाब सवाल था कि कितने में सेफ रहेंगे। भाई मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी मेरी उसको देख लो, और आज मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर फिर बोल रहा हूँ अपने चैनल पे 140 नंबर ले आओ, आप सेफ हो। किसी भी कैटेगरी से है, पहले फिजिकल हो पहले पेपर हो, कुछ भी हो मेरे भाई, 140 नंबर ले आओ और नौकरी ले जाओ, ठीक है। ये बात मैं आज नहीं बोल रहा, किसी भी वीडियो को देख लो, मेरे लाइव सेशन को देख लो, मैं शुरू से एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ 140 ले आओ। उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहले फिजिकल होगा पेपर होगा, आधी दुनिया इसी में कंफ्यूजन है। भाई कुछ भी हो, सुबह से हम रनिंग करो, जिसकी रनिंग आई हुई है वो एक दिन छोड़ के एक दिन करने लग जाओ। दिन में आप लोगों ने लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी नहीं जा रहा जो जिसके पास पर्सनल टाइम है घर पे बैठ के पढ़ना, वहां बैठ के पढ़ो। मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, फिर आप अपना स्कोर कंपेयर करो अपने मॉक टेस्ट से। जहां मॉक टेस्ट में कौन से सेक्शन से आपके कम नंबर आ रहे हैं उसको एक पेज पे लिखो, वहां से आपको पता लग जाएगा आपका वीक पॉइंट क्या है। फिर उसके ऊपर काम करो। उसी के ऊपर कोई ऐप होगी या फिर गूगल पे लिख दो, जैसे कोई भी टॉपिक लिख दिया मैंने, जैसे लिख दिया रेस्पिरेशन, इसके ऊपर डाउट है मेरा, या फिर मैंने लिख दिया नंबर सिस्टम, ठीक है, मेंसुरेशन लिख दिया मैंने, इनके ऊपर डाउट है तो गूगल पे लिख दो, वहां से क्विज आ जाती है हर चीज की। आजकल यार टेक्निकल चीजें हो रखी हैं, ऐप है, हर ऐप में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, वहां से उसके ऊपर क्वेश्चन लगाओ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा भाई, नंबर भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बात मैं और बता रहा हूं आप लोगों को कि इलेक्शन के तुरंत बाद वैकेंसी आनी स्टार्ट भी हो जाएंगी, और जो निकली हुई हैं उनके पेपर वगैरह फिजिकल वगैरह होने शुरू हो जाएंगे, तो हड़के में तो मत लो, ठीक है। अब वैकेंसी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे वही टीचिंग की वैकेंसी भी आएंगी, पीआरटी की, ठीक है, 3-4 हजार वैकेंसी आएंगी। जिस भाई ने जेवीटी कर रखा है, जिस बहन ने कर रखा है, 3-4 हजार वैकेंसी आएंगी पक्का। इलेक्शन के बाद तैयारी अपनी जारी रखो, सब में सेम ही तो आना है भाई। टीचिंग वालों में 100 नंबर का आना है, जो आप लोगों का नॉन टीचिंग में 200 का आना है, यही तो फर्क है। 5 सब्जेक्ट वहां भी आएंगे, 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ भी आएंगे। तो अपनी तैयारी जारी रखो। इस साल दुनिया भर की भर्ती आई हुई है, कई हजारों में वैकेंसी अगर टोटल में मिला दो तो कहीं ना कहीं आपको एक तो जरूर मिल जाएगी। और दिल्ली में अगर आपको एक नौकरी मिल गई तो आपकी पीढ़ी सुधर जाएगी भाई, ठीक है। एक नौकरी का मतलब है आपका परिवार एक अलग लाइन पे अलग ट्रैक पे आ जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी, समझे मेरी बात। जिस भाई की ज्यादा ही अच्छी तैयारी है वो अपनी टाइपिंग सीख लो मेरे भाई। कोर्ट का एग्जाम दे रखा हुआ जे का, उसमें आपकी टाइपिंग आएगी, बहुत अच्छी खासी स्पीड चाहिए उसमें, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं जे की टाइपिंग में। जिस भाई का ग्रेड 4 एलडीसी का पेपर है, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो साथ साथ अपनी टाइपिंग की तैयारी कर लो। जिस भाई ने सीख रखी है अपने घर पे ही 1-2 घंटा टाइपिंग की तैयारी कर लो। तो टाइम वेस्ट मत करो मेरे भाई, इसी साल आपकी जितनी भर्ती मैं कह रहा हूं सारी सारी कंप्लीट हो जाएंगी ऑलमोस्ट। बस रहेगा तो सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग रह सकती है, वरना आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो DSSS के रिगार्डिंग आपकी कोई क्यूरी है, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं आप लोगों के जवाब दे दूंगा। अब बात करते हैं भाई मुद्दे की, जो मैंने बोर्ड पे आप लोगों के सामने लिख रखा है, क्या जेल पुलिस की वैकेंसी आएंगी। भाई सरकारी काम है, इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आती, कोई भंडारा थोड़ी है कि हर मंगलवार को प्रसाद मिल रहा है चलो लेकर आ जाओ। भाई लास्ट वैकेंसी जेल पुलिस की 2017 में आई थी, उसके बाद 2023 में आई, और आप सोच रहे हो 23 वाली का एक स्टेप भी नहीं हुआ उसका, ठीक है। आप सोच रहे हो अगली वैकेंसी आ जाएगी। भाई आएंगी, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि अभी वैकेंसी आ जाएंगे 2-3 महीने में, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सरकारी काम है, धीरे धीरे होता है, वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है, उसमें से भी पूरी नहीं भरी जाती। अब वैकेंसी आती कैसे है मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा।
जिसने ये भी नहीं पता ना, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने ये भी नहीं पता वैकेंसी आएंगी कैसे, कैसे रिलीज होती है, कैसे पॉइंट होते हैं, वो लोग सीधे जाके ये कह रहे वैकेंसी आएंगी और ऐड हो जाएंगी। भाई फेक चीजों से दूर रहो। अब देखो, ये है मान लिया जेल पुलिस, जेल, इनको जरूरत थी स्टाफ की। इन्होंने क्या किया, अपना सर्वे करवाया कि हमारे अंदर इतने स्टाफ की जरूरत है। मैं मान के चल रहा हूं, मान लिया 2000 आ गए, कि कुछ भी डाटा मान लो, सर्वे करवाया इतने की जरूरत है। इन्होंने अपना सर्वे करा के आगे भेज दिया फाइनेंस में, होम में, ठीक है। होम वालों के ने क्या किया, वहां से एक टीम अपॉइंट होती है, ठीक है, वहां से एआर डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, वो आके फिर जेल के अंदर सर्वे करके जाते हैं, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की ऐसी वैकेंसी निकलती मेरे भाई, होम से आएंगे बंदे, वो सर्वे करेंगे क्या इन्होंने जेल पुलिस वालों ने जितनी वैकेंसी की जरूरत है क्या इतनी ही आएंगी। भाई कोई भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट लिख के थोड़ी ज्यादा देता है, मतलब जितनी जरूरत होती है उतनी देता है, लेकिन आगे से ऊपर स्टेज पे जो फाइल जाती है हमेशा वैकेंसी कट हो जाती है, वैकेंसी कम होती चली जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आप 10 रुपए मांग रहे हो, तो जैसे छोटे बच्चे को नहीं होता 100 रुपए मांगता है घर वालों से, तो उसको 50 का नोट मिलता है, बेटा इतने ही बहुत है, इतने ही ले ले, ऐसा ही वैकेंसी में होता है। तो जेल पुलिस वालों ने आगे भेज दिया, होम वालों से बंदे आए, एआर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उन्होंने सर्वे किया कि भाई यहाँ इतनी वैकेंसी की जरूरत है, उन्होंने फाइल लेके अप्रूवल कर दी, ठीक है। यहाँ तक स्टेप हमारा भी हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, वहां से दोबारा से फाइनेंस के पास जाते हैं कि भाई फाइनेंस वाले देख के बताएंगे कि उनके पास बजट कितना है, क्या ये इतनी वैकेंसी आ रही है, इतने का बजट है उनका। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल चली जाती है, फाइनेंस में, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस में चली गई, वहां से अब हमारी फाइल वहां भी गई हुई है, यहां तक का स्टेप हुआ है। अब फाइनेंस में क्या पता 6 महीने लग जाए, क्या पता 3 महीने लग जाए, और फाइनेंस के बाद कौन सा सीधे अप्रूवल हो जाती है मेरे भाई, फाइनेंस के बाद एलजी के पास जाएगी, एलजी साहब क्या पता कब उसको अप्रूवल करेंगे, और क्या पता फाइनेंस वाले ही रिजेक्ट कर दे कि भाई हमारा तो इतना बजट ही नहीं है। और बहुत बार हुआ है, एक एक फाइल एक एक स्टेज पे 5-6 बार गई है अप्रूवल। मान लिया जेल वालों ने मांगी और 2000 वैकेंसी, फाइनेंस वाले कह देंगे 1000 के बजट हमारा, तो फाइल दोबारा आ जाती है, दोबारा अप्रूवल हो गया जाएगी 1000 की, तो वो बहुत टाइम लग जाता है भाई सरकारी काम में। अब फाइनेंस से एलजी के पास जाएगी, एलजी का क्या पता भाई कब अप्रूवल करेंगे, एलजी के पास एलजी साइन कर देगा, उसके बाद डीएसएसबी के पास जाता है नोटिस कि भाई इतनी वैकेंसी जेल डिपार्टमेंट को चाहिए, फिर जाके डीएसएसबी उसका नोटिस निकालती है कि जेल पुलिस को इतने वार्डर चाहिए, इतने एएस चाहिए, इतनी मैट्रन चाहिए। समझे कैसे वैकेंसी आती है, नींद में उठ के भोगने लग जाते हैं, वैकेंसी आ गई, 2 महीने बाद वैकेंसी आ रही है, इंक्रीज होगी, ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई। और मैं कह रहा हूं इसी वैकेंसी को जॉब नहीं आएंगी, हो सकता है इस साल ना भी आए, और आते आते नवंबर दिसंबर भी हो जाए, और मेरे को तो लग रहा है इस साल आएंगी ही नहीं भाई, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, इस साल नहीं आएंगी, अगले साल आएंगी, ठीक है। अब रही बात, अगर मान लिया मैं तुम्हारी बात सच मान ली जो तुमने बताई है कि वैकेंसी आ रही है, इंक्रीज हो रही है, मैंने मान लिया 10% की वैकेंसी आ गई, तुम्हारी बात सच होगी, ये वैकेंसी आ गई 2 महीने के अंदर अंदर, क्या ये इंक्रीज हो जाएगी? भाई ऐसे इंक्रीज नहीं होती, सरकार को भी तो अपना काम दिखाना पड़ता है कि हमने काम करा। सरकार क्या बेवकूफ है कि एकदम से उठा के दे देगी, ऐसे बांट रहे हैं क्या? भाई जितनी वैकेंसी, देश में लाखों वैकेंसी की जरूरत है लेकिन भर्ती नहीं है, फिल थोड़ी सी होती है, सरकार को भी धीरे धीरे काम चलाना पड़ता है अपना बजट देख के, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें ऐड नहीं होंगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, लोगों में ये होगा कि भी नई वैकेंसी आई है, लोगों का काम दिखेगा कि हाँ भाई सरकार काम कर रही है, सभी अपना फायदा देखते हैं मेरे भाई। तो वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी, मैं काटा लगा रहा हूं भाई। अगर वैकेंसी आ जाए और इसमें ऐड हो जाए तो मेरे को बता देना आगे, ठीक है। कुछ भी बात मत चलाओ अपना कोर्स बेचने के चक्कर में, भाई कोर्स बेचने हैं किसी और तरीके से बेच लो, अच्छी न्यूज दे के बेच लो, बच्चों को गुमराह तो मत करो। अब जो भाई तैयारी कर रहा वो ये सोच रहा कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, कोर्ट में केस चला जाएगा, डिले हो जाएगा, बच्चों की तैयारी का लॉस हुआ। मैं कह रहा हूं कि अपनी तैयारी जारी रखो, और आप कह रहे हो कि अभी तो लेट होगा, वैकेंसी इंक्रीज होंगी, इन्हीं में ऐड होंगी, तो भाई बच्चों का लॉस हो रहा है, ऐसे मत करो, ठीक है। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो मेरे भाई, अफवाहों से दूर रहो, ठीक है। अगर आपका और भी कुछ डाउट है तो आप भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ऑथेंटिक 1-2 चैनल पकड़ लो, उस पर अपना विश्वास रखो, और ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो,
पढ़ाई किताबों से होती है, स्क्रीन से पढ़ाई नहीं होती, स्क्रीन से डाइवर्जन आता, स्क्रीन से गाइडेंस ली जाती है मेरे भाई, क्या करना, डाटा एनालिसिस होता है। पढ़ाई तो किताबों से होती है, सिलेक्शन लूसेंट की छोटी सी किताब है। अब टीचर पढ़ाने लग जाता, मेन मेन चीज बताता वो, लेकिन मेन से भी मेन में से आगे निकलता है जो क्वेश्चन, वो किताब के अंदर होता है। समझे? ये जो सार था बताने का आप लोगों को, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका भाई। अफवाहों से दूर रहो, ठीक है। बाकी और कुछ अगर डाउट है किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प के लिए है, ठीक है। ओके भाई, राम राम।